आज के लेवल मिस मत करना गुरु। अगर आज फिर स्किप कर दिया वीडियो तो जैसे आज पैसा नहीं कमा पाए ना, वैसे कल भी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। वो लेवल मैं बताऊंगा और वो समय भी मैं बताऊंगा कि कब निफ्टी ऊपर जाएगा और कब निफ्टी नीचे जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर बने रहें। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशील श्रीवास्तव। मैं हर शाम आता हूं निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में। निफ्टी अगले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का परफॉर्मेंस करने वाला है, क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस होने वाले हैं, बैंक निफ्टी की चाल क्या रहेगी, सेंसेक्स की चाल क्या रहेगी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। अब बात करते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको क्या बोला था। देखिए, मैंने आपको बताया था बड़े गैप अप की संभावना मैंने बोला था कि बिल्कुल ना के बराबर है, और सुबह गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ खुलने की संभावना है बता रहा था। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ तो निफ्टी फ्लैट ही ओपन हुआ। उसके बाद ऊपर जाने की एक पूरी कोशिश करी, लेकिन जो कल का रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट 24,040 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है और 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बना भी देता है तो 15 मिनट की ग्रीन कैंडल का हाई अगले मिनट की 5 मिनट की कैंडल को तोड़ना चाहिए, तभी हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। लेकिन दिन भर ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी दिन भर एक अपने जोन में ट्रेड करता रहा। लेकिन मैंने आपको बताया था वीडियो के अंत में कि 24,000 या 24,100 की स्ट्राइक प्राइस अपनी वॉच लिस्ट में रखें, और आखिर के आधे घंटे में वही हुआ। निफ्टी ने कि 24,000 के स्ट्राइक प्राइस ने 15 रुपये से 53 रुपीज़ का हाई लगाया। तो अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा होता तो निश्चित ही आपने आखिरी में पैसा आज ज़रूर कमाया होता। अब अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में तो इस वीडियो को भी आखिरी तक देखें और लेवल्स को समझने की कोशिश करें। देखिए, बात मैं करूंगा कि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की जानकारी अभी मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक दोनों में एक कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं हो जाती है। क्योंकि दोनों की स्ट्राइक प्राइस, दोनों की जो अपन बात करें अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस की और उसकी अगर प्रीमियम की बात करें तो क्योंकि साइडवेज है बैंक निफ्टी भी और सेंसेक्स भी। खैर, बैंक निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा मौका दिया पैसा कमाने का, जो मैंने आपको कल बैंक निफ्टी के लेवल भी बताए थे। पर क्योंकि दोनों की ही प्रीमियम में बहुत जल्दी डिके होता है, इसलिए मैं जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं आऊँगा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल निफ्टी के बारे में। निफ्टी भी एक रेंज बाउंड में है अभी इस समय। अब निफ्टी क्या करने वाला है, देखिए निफ्टी की जो आज की करंट क्लोजिंग है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि कल एक गैप डाउन की संभावना है। गैप डाउन की संभावनाओं में ये हो सकता है कि निफ्टी की कहीं ना कहीं जो गैप डाउन खुले उसकी रेंज हो सकती है 23,930 से लेके 23,880 तक की। अब अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के बाद हमें नीचे का ट्रेड लेना है। अगर लेना है तो उसके लेवल्स क्या होंगे वो सुनिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है और खुलने के बाद में नीचे ही बना रहता है और कहीं ना कहीं 23,860 को बाइसेक्ट करता है, उसके नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल उस 15 मिनट कैंडल के लो को तोड़ देती है, तभी हम नीचे पुट में बैठेंगे। हमारा टारगेट होगा 20,800 का। अब 800 के बाद क्या होगा, 800 के बाद अगर 760 बाइसेक्ट होता है 800 पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर उसके बाद में भी हम निफ्टी नीचे ही लगता है, ऊपर रिकवरी नहीं आती है, तो अगर 760 भी बाइसेक्ट होता है तो हमारा टारगेट हो सकता है 23,700 का। ये कल के लेवल मुझे नज़र आते हैं जो कल के दिन में हो सकता है कि पॉसिबली हो जाए। इसके होने के चांसेस मुझे 40 से 50% लगते हैं। बड़े गैप अप की संभावनाएं कम लगती हैं, गैप अप की संभावना भी कम लगती है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो कहीं ना कहीं रेंज हो सकती है 24,060 की या 24,100 की। गैप अप अगर खुलता है तो खुलने के बाद हम तभी कॉल के बारे में सोचेंगे जब निफ्टी 24,120 को बाइसेक्ट कर दे, उसके ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बना दे और उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल 15 मिनट की कैंडल के हाई को तोड़ दे, तभी हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। हमारा टारगेट अगर होगा तो वो होगा 24,180 का। अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है और निफ्टी ऊपर नहीं जाता है, नीचे आता है, तो नीचे हम ट्रेड कब लेंगे,
नीचे आने पर मार्केट जब भी 23,960 को बाइसेक्ट करता है, उसके नीचे 15 मिनट की रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद की 5 मिनट की कैंडल उसके लो को तोड़ती है, तो हमारा टारगेट होगा 23,900 का। उसके बाद वही टारगेट जो मैंने आपको बताए थे अभी गैप डाउन वाले, वही रिपीट होंगे। तो गैप अप की बात हो गई, गैप डाउन की बात हो गई। फ्लैट खुलने पे भी सेम लेवल रहेंगे। जब तक निफ्टी 24,040 को ऊपर नहीं क्लोजिंग देता है फ्लैट खुलने पर, तब तक हम ऊपर का कॉल नहीं लेंगे। अगर 40 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, पहला टारगेट होगा 24,080 का, दूसरा टारगेट होगा 24,150 का। अगर फ्लैट खुलने के बाद गैप डाउन नीचे की बात करें तो 23,960 के बाद ही हम पुट का कोई भी ट्रेड लेंगे। ट्रेड टारगेट होगा 23,900 का, दूसरा टारगेट 23,850 का। तो बातें हो गई निफ्टी के बारे में। अब मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है कि कल गैप डाउन होने की संभावनाएं हैं। गैप डाउन के लेवल अगर शॉर्ट गैप डाउन होता है तो मैंने आपको बता दिया। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो मैंने जो इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर किया था उसको आपने शायद सेव कर लिया हो, नहीं करा हो तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइएगा। वहाँ पर मैंने निफ्टी के सभी लेवल्स बड़े गैप डाउन के दिए हुए हैं। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो वही लेवल अप्लाई होंगे। मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग पर आता हूँ। वहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी के सेम डे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में आसानी होती है। तो मेरा व्यू कल के लिए गैप डाउन का है, और मुझे लगता है कि कल कहीं ना कहीं हो सकता है निफ्टी 23,800 को रीटेस्ट करे, और अगर रीटेस्ट करता है तो वहाँ से रिवर्सल आने की संभावना है। रिवर्सल नहीं आता है, 765 के नीचे खिसकता है तो बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। ये सीधी सी बात कल के लिए निफ्टी में है। अब जब भी ट्रेड प्लान करें एसएल के साथ करें। जब भी आपको कॉल बाय करनी है सपोर्ट पर बाय करें, जब भी पुट बाय करनी है रेजिस्टेंस पर बाय करें। इससे आपके ट्रेड में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल फिर निफ्टी के नए लेवल्स के साथ में। धन्यवाद।